सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं आपकी क्लास 10th की जो नई वाली एनसीईआरटी बुक है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाने वाला हूं। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसकी स्टेटमेंट है ना बहुत ज्यादा अटपटी लगती है बच्चों को। लेकिन एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। तो देखो यार, मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यार क्वेश्चन में हमें समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। पहले तो यार मेरे को ये बताओ कि आपके आखिर नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। अब देखो, मान लो कोई सेकंड क्लास का बच्चा है, ठीक है, उससे मैं ये बोलता हूं कि तू गिनती सुना, मतलब काउंटिंग सुना। तो वो जब काउंटिंग सुनाएगा तो वो कैसे सुनाएगा? 1 2 3 4 ऐसे सुनाएगा ना। क्या वो 0 से स्टार्टिंग करेगा? नहीं, नेचुरली उसके मुंह से है ना काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो आपके 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाए, इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। और होल नंबर कौन से होते हैं? अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, होल नंबर मतलब सारे नंबर। अब जहां पे सारे नंबर्स की बात आ गई वहां पे तो 0 आएगा ही, राइट। तो ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर्स में आपका 0 भी इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और ये आपके क्या हैं? ये आपके होल नंबर्स हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमसे एक्चुअली बोला क्या गया है कि हमें बोला गया है कि अगर मैं 6 की पावर n लेता हूं, और n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी कि n की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं? n की जगह आप 1 पुट कर सकते हो, n की जगह आप 2 पुट कर सकते हो, n की जगह आप 3 पुट कर सकते हो, ऐसे चलते जाओगे, ठीक है। तो हमें n की जगह जस्ट नेचुरल नंबर पुट करने हैं। अब मेरे को ये बताओ 6 की पावर 1 क्या होता है? 6 की पावर 1 6 हो जाएगा। 6 की पावर 2 क्या होता है? 36 होता है। 6 की पावर 3 क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा, राइट। तो यहां पे अगर आप एक पैटर्न नोटिस करोगे तो 6 की पावर आप कुछ भी रख लो, लास्ट में आपका जो है ना वो हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि 6 की मैं ऐसी क्या पावर पुट करूं कि मेरा ओपन करने पर लास्ट में जो लास्ट डिजिट है, यानी कि जो एंडिंग डिजिट है ना, वो देखो इनका एंडिंग डिजिट 6 है। तो ऐसी n की पावर यानी कि 6 की पावर में ऐसी क्या पुट करूं कि एंडिंग डिजिट जो है वो 6 की जगह आपकी 0 आ जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है? अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो गए ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आप 6 की पावर कुछ भी रख लो, लास्ट में हमेशा ना 6 ही आएगा, ठीक है। तो वैसे यहां से अगर आप पैटर्न नोटिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन वही बात है ना, पेपर के अंदर तो हमें अच्छे से लिख के आना है। तो अब आपको कंसेप्ट तो समझ आ गया ना कि क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि 6 की पावर में ऐसी क्या पुट करूं कि आपका जो एंडिंग डिजिट है वो 0 आ जाए। अब देखो क्वेश्चन है ना बहुत स्मार्ट तरीके से बोला गया है। हमें सिर्फ है ना नेचुरल नंबर पुट करके दिखाने हैं, यानी कि जो हम पावर लेंगे ना वो सिर्फ नेचुरल नंबर होनी चाहिए। अगर हमसे क्वेश्चन में है ना नेचुरल नंबर की जगह होल नंबर पुट करने के लिए बोला जाता ना तो ये क्वेश्चन यस हो जाता। कैसे? क्योंकि होल नंबर के अंदर तो 0 भी आता है, यानी कि हम 6 की पावर 0 भी पुट कर सकते हैं, राइट। और 6 की पावर 0 क्या होती है? 0। तो ये देखो ये अब 0 पे एंड हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें बहुत स्मार्ट तरीके से होल नंबर नहीं बोला गया है, हमें नेचुरल नंबर बोला गया है। तो मेरे ख्याल से यार आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा कि आखिर क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। क्लियर? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत जो बच्चों को इस क्वेश्चन में आती है ना, उनको आखिर क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। वो 6 की पावर n देख के ना घबरा जाते हैं कि यार ये क्या चीज पूछ ली हमसे। क्वेश्चन है ना बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस क्वेश्चन को आप पेपर में कैसे लिख के आओगे। क्योंकि देखो यार इन द एंड जो नंबर है ना वो आपको पेपर में लिखने के मिलेंगे, राइट। अब आपको समझ आया है, ये एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आ चुका है? वो तो आपको उसको पूरा क्वेश्चन लिख के सोल्व करके दिखाना पड़ेगा ना। तो चलो अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करके दिखाता हूं कि हमें अगर ये क्वेश्चन हमारा पेपर में आ जाए तो आखिर हम लिखेंगे कैसे। यहां पे देखो आपको ना एक छोटी सी चीज और पता होनी चाहिए कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो रहा है ना तो वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं यहां पे 2000 लिख देता हूं। अब देखो इसका लास्ट डिजिट 0 है, तो ये जो 2000 है ये डिविजिबल बाय 10 है, राइट। डिविजिबल बाय 10 है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। और एक और कंसेप्ट होता है, कोई भी नंबर अगर 10 से डिविजिबल है यानी कि वो आपका 2 एंड 5 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर? आया समझ आपको? देखो 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं? 10 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 एंड 5, ठीक है। तो अगर कोई चीज 10 से डिवाइड हो रही है ना
तो वो चीज उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, ये गारंटी है। समझ में आया कंसेप्ट? तो अगर कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है यानी कि वो 10 से डिवाइड हो सकता है, और अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है तो ऑब्वियसली बात है वो 2 और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। तो कहने का इनडायरेक्टली मतलब ये हो गया कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है वो आपका 2 से भी डिवाइड होगा और वो आपका 5 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, यानी कि हम इसको अगर सिंपल भाषा में बोले, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आ रहा है उसके फैक्टर 2 एंड 5 भी होंगे। क्लियर? आया समझ कंसेप्ट? ठीक है, अब ये जितनी भी मैंने आपको रामायण समझाई है, ये मैंने आपको क्यों समझाई है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो, हमें ये दिखाना है कि 6n जो है ना, उसके 2 एंड 5 फैक्टर नहीं हो सकते। अब ऑब्वियसली बात है, अगर 6n के 2 एंड 5 फैक्टर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये 6n जो है ये 10 से भी डिविजिबल नहीं होगा, राइट? जिस चीज के फैक्टर 2 एंड 5 होंगे वही चीज तो 10 से डिविजिबल होगी, राइट? अब 6n जो है वो 10 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब इसके लास्ट में जो 0 डिजिट है वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में उसी के 0 डिजिट आता है ना जो 10 से डिविजिबल है। अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि 6n के फैक्टर जो हैं वो 2 एंड 5 नहीं है तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट? क्योंकि अगर 6n के फैक्टर 2 एंड 5 नहीं है तो वो 10 से डिविजिबल नहीं है, अगर वो 10 से डिविजिबल नहीं है तो उसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 हो ही नहीं सकता। कंसेप्ट समझ आ गया आपको? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन को लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। तो आपको पता है, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से एंड हो रहा है वो विल बी डिविजिबल बाय 10, राइट? कोई भी ऐसा नंबर जो 0 से एंड हो रहा है वो 10 से डिविजिबल होगा, राइट? मीन्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 एंड 5, डिविजिबल बाय 2 एंड 5। अगर कोई चीज 10 से डिविजिबल है तो मतलब 2 एंड 5 से भी डिविजिबल है, और डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि उसके फैक्टर 2 एंड 5 होंगे। सो इट्स फैक्टर विल बी, फैक्टर बोलूं, चलो फैक्टर्स बोल देता हूं, इट्स फैक्टर्स विल बी 2 एंड 5, राइट? कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 डिजिट आएगा उसके फैक्टर 2 एंड 5 होंगे ही होंगे, और अगर 6n के फैक्टर 2 एंड 5 नहीं है इसका मतलब 6n का जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता। चाहे n की पावर तुम दुनिया भर की कोई भी रख लो, बस वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना कंसेप्ट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बट फैक्टर्स ऑफ 6n आर नॉट 2 एंड 5, लेकिन 6n के जो फैक्टर है वो 2 एंड 5 नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैं दिखाता हूं। 6n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 रेज टू पावर n तो चली रही है अपनी, राइट? ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। इसका मतलब 6 रेज टू पावर n के जो फैक्टर है ना वो 2 और 3 है, और फैक्टर मैंने क्या बोला था, क्या होना चाहिए, 2 एंड 5 होना चाहिए, राइट? देखो 2 तो दोनों के अंदर है, 2 फैक्टर है, लेकिन 5 भी तो होना चाहिए ना, 5 तो नहीं है। क्लियर? इसका मतलब 6n के जो फैक्टर है 2 एंड 5 नहीं है, और मैंने क्या बोला था, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके फैक्टर 2 एंड 5 होना कंपलसरी है, राइट? तो यहां पे सिंपल लास्ट में आप लिख देना, सो 6n कांट एंड बाय डिजिट 0। क्लियर? आया समझ आपको? तो देखो यार, दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है ये क्वेश्चन, बट अगर आप इसको प्रैक्टिकली और थोड़ा सा ना दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? ओके। तो यार अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है? आप बिल्कुल बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बिंदास अपनी जो डाउट है वो पूछ सकते हो, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपकी डाउट होगी ना वो मैं कमेंट सेक्शन में ही सोल्व कर दूंगा, ठीक है?
और बाकी यार आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी टाइप की जो वीडियोस है ना वो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूं, और जितने भी आपके मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है ना उनको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं अगली क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करूं ना तो आपको पता चल जाए। और गाइस जाते जाते यार वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, उससे क्या होगा, हमारा जो वीडियो है ना यूट्यूब थोड़ा सा और प्रमोट करेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो पाएगी इस वीडियो से। और जाते जाते यार प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो गाइज मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।